जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। तो हाँ, आज प्यारे बच्चों हम आपके लिए वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेके आए हैं। जो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हम वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारा P बराबर Q इंटू 2L होता है। P बराबर Q इंटू 2L होता है। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। तो यहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि दो कंडीशनें बनेंगी, एक बनेगी अक्षीय स्थिति और एक बनेगी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालोगे वैद्युत क्षेत्र की, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव। यहां पर सबसे पहले कंडीशन एक बनेगी, नंबर एक, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो ये जो आप गैस पेपर उठा के देखोगे, लाइन से लगा होगा 2011, 12, 13, 14 में कई बार पूछा गया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको इसको फार्मूला मैंने आपको बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इससे पूरा उसका व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, पूरा हम फार्मूला निकाल लेंगे अक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, एक माइनस का और एक प्लस का आवेश रखा होता है। इनके नाम ले लेते हैं A और B। एक स्टेप बाय स्टेप देखते रहोगे, बहुत आसान है। एक माइनस का क्यू है और एक प्लस का क्यू है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं और अल्प दूरी इनकी क्या होती है, यानी कि 2L होती है। तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु O ले लेते हैं, तो L इधर बचेगा और L इधर बचेगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी L हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो यहां से इसके मध्य बिंदु O से एक R दूरी पर इसके अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जहां बिंदु P मानेंगे कहीं पे भी, तो वहां पर एक परीक्षण आवेश रखा होता है जिसको होता है धन आवेश, ठीक है। तो यह एक परीक्षण आवेश है, याद रखना। तो मध्य बिंदु O से और बिंदु P तक की जो दूरी होगी, यानी कि ये टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी R है। टोटल दूरी कितनी है, R है। कहां से, बिंदु O से। तो प्लस Q आवेश से और बिंदु P तक की जो दूरी आ जाएगी वो कितनी है, टोटल है R। हमें इतनी चाहिए तो इतना माइनस कर देंगे, यानी कि L माइनस कर देंगे, R माइनस L बचेगी यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। अच्छा, इससे दूरी कितनी हो जाएगी, बिंदु P तक की दूरी माइनस Q आवेश से, टोटल यहां से यहां तक की कितनी है, R है, और यहां से कितना है, L है। तो टोटल हो जाएगा R प्लस L, ठीक है। इसकी परिभाषा मैं आपको बोल देता हूं, देखो बहुत आसान है, सुनते रहना। हमने क्या लिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसको A और B नाम दिया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये लिख लेना, एक बार फिर बोल देता हूं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी, किसके कारण, बिंदु B पर रखा हुआ आवेश, तो EB ले लोगे। अच्छा, माइनस Q के कारण इसी की ओर हो जाएगी, ये इधर नाम कर दोगे इसका E, किस पे रखा है, A पर रखा है, तो EA हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना। परिभाषा आप लोगों ने लिख ली होगी, अब डेरिवेशन देखोगे, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, सबसे पहले माइनस Q या प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई आवेश रखा होता है तो उससे कुछ दूरी पर बिंदु कोई भी है तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, दूरी जितनी दी रखी वहां यह पुट हो जाएगी, तो फार्मूला हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण तो EV प्लस क्यू आवेश के कारण कौन सी है EV, तो EV बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ले सकते हो आप, जिसका परावर्तन कितना है k है, ठीक है, यहाँ पर k लग जाएगा, ठीक, या वायु निर्वात के लिए इसका मान 1 लिया था, और क्या हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर कहां से यहां तक की दूरी लेनी है, वहां पर r है तो यहां से यहां तक दूरी कितनी है r माइनस l, तो यहां आ जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर ए। इसकी दिशा अगर आप दिखाना चाहोगे तो P से किधर है, देखो P से बेटा V की ओर है, P से V की ओर, इसे एरो से ऐसे दिखा दोगे, ठीक, फिर यहां पे लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर, ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण यहां से निकालनी इधर, तो क्या हो जाएगा EA, इधर का देखा, यहां पर फार्मूला बन जाएगा आपका EA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K Q अपॉन कितना हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, और इसकी दिशा किधर है बेटा, P से B से, कौन सा P है, किधर को है, A की ओर है, तो यहां लिख लेंगे हम P से A की ओर है, ठीक है, यहां क्या लिखा हमने V से, उल्टा हो गया, यहां पर देखो, यहां देखो ये बिंदु B है तो V से दूर जा रहे हैं P की ओर, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा P से A की ओर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, तो यहां पर देखो परिणामी निकालना है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो एक तो उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, देखो एक दूसरे से दूर जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ज्यादा में से कम को घटा देते हैं। अब यह पता करना है कि समीकरण नंबर 1 ज्यादा है या समीकरण नंबर 2 ज्यादा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस होके भाग करी जा रही है, यहाँ प्लस करके भाग करी जा रही है, जब माइनस करोगे तो कम आएगा और कम से जब भाग करोगे तो ज्यादा मिलेगा, प्लस करोगे प्लस करके जब भाग करोगे, ज्यादा से भाग करोगे तो कम मिलेगा, ठीक है, तो कम से भाग करोगे तो ज्यादा मिलेगा, यानी कि समीकरण नंबर 1 ज्यादा है, तो यहाँ आप लिख सकते हो अतः EB, यानी कि EB है का, हाँ EB बड़ा है, EB बड़ा है किससे, EA से, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगा, और ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, EB माइनस का EA हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, EB और EA की वैल्यू हम यहां से समीकरण 1 और 2 से पुट कर देंगे, ध्यान से देखोगे जो EB है, EB वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और EA 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q ये कॉमन मिले तो इनको हम बाहर लिख देंगे, इतना समझ में आना चाहिए भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये कॉमन ले लिया हमने दोनों में, यहाँ पर वैल्यू लगाई ये और ये, पहले ये लगाइए फिर ये लगाइए, बीच में माइनस, दोनों में से कॉमन निकालिए, थोड़ा सा शॉर्ट कर दें स्टेप खत्म करने के लिए, Q का मल्टीप्लाई Q हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, वो मैंने लिख दिया, ये कॉमन मिला, जब कॉमन मिला तो सबसे पहले जैसे हमने पहले ही लिखा तो 1/r माइनस l बचा, 1/r माइनस l का होल स्क्वायर बचा है, फिर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर, ये बचा हुआ है, दिख रहा है, ठीक, तो अब यहां पर देखो ये कॉमन ले लिया, यहां कंफ्यूज मत होना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले ये रखोगे फिर माइनस फिर ये रखोगे, फिर ये कॉमन निकालोगे तो यही बचेगा, ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन करते हैं, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, इसका मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे क्रॉस तो r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो r माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों का होल स्क्वायर है, यहाँ गौर से देखोगे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी
a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लगा दो क्योंकि पहले से होल स्क्वायर है इनका। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लोगे, इधर का मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे यानी कि e इक्वल टू, यहाँ पे लगाओ, पहले तो लिखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ब्रैकेट लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2rl, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता होगा भाई। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस, अब माइनस का लगाओगे तो a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर, लेकिन ये वाला जो माइनस है इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो जो प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, b स्क्वायर कितना हो जाएगा l स्क्वायर, अब माइनस का 2ab आता है तो एक माइनस और उसकी मल्टीप्लाई हो रही तो हो जाएगा प्लस का 2rl। इतना समझ में आता होगा क्लियर। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक, यहां पर देखो आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का, एल स्क्वायर प्लस का और एल स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k, कितना हो जाएगा 4 2rl, 2rl कितना हो जाएगा 4rl अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा तोड़ के लिखेंगे, देखो e इक्वल टू q अपॉन, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को थोड़ा इधर लिखते हैं गुणा करके q इनटू मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। अब ये 4rl को तोड़ोगे जब तो हम 2l इनटू 2r ऐसे लिख लेते हैं, 2 दूनी 4rl ऐसे ही हो जाएगा। अब ये तोड़ के क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा आपको, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां लिख लोगे क्योंकि p बराबर हमने पढ़ा q इनटू 2l इसलिए तोड़ा, तो यहां पर q इनटू 2l की जगह कितना लिख लेंगे p लिख लेंगे, तो e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू कितना हो, इसकी जगह कितना लोगे p लिख लोगे इनटू कितना 2r अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक समझने वाली बात ये, जब मैं आपको वैद्युत ध्रुव पढ़ा रहा था तो बराबर आवेश विपरीत प्राकृतिक होते हैं, एक अलग दूरी पर यानी कि कम से कम सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है कि कम से कम, अलग का मतलब क्या होता है बहुत कम दूरी होती है, तो 2l बहुत कम दूरी थी, हमने यहाँ पर l लिया है एक अलग लिया तो l और कम हो गया होगा, और r लिया है तो r दूरी पर एक बिंदु लिया है तो इसके अकॉर्डिंग l का मान बहुत कम होगा, l दूरी बहुत कम होगी किसके कंपेयर में, किसकी तुलना में r की तुलना में। तो यहाँ लिख लोगे r जो है r के तुलना में l का मान बहुत कम है तो r स्क्वायर करोगे तो यानी कि r स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा, तो ये इतने तीर मारेंगे इस पे जो l स्क्वायर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नगण्य ले लेंगे, जीरो नहीं मानेंगे मगर जीरो के करीब है बहुत करीब है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख लेना कि l का मान नगण्य लेने पर, नगण्य लेने पर, ठीक है इधर का रब करो, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब यहाँ पे एल स्क्वायर को तो छोड़ दोगे p इंटू, पहले लिख लो p इंटू 2r अपॉन, देखो यहाँ पर एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, तो इसको तो छोड़ दिया कुछ भी नहीं है तो कुछ भी घटाओगे नहीं तो r बचेगा आर स्क्वायर, और r की पावर पहले से 2 है और एक पहले से 2 है, ठीक है आर स्क्वायर है फिर इसकी भी पावर 2 है तो r की पावर हो जाएगी 4, r की पावर 4 को लेंगे r की पावर 3 इंटू r ऐसे लिख लेंगे, तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और हो जाएगा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2p हो जाएगा अपॉन में r की पावर 3। यही वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आपको लिए, कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख दोगे जो भी दिक्कत आती होगी। कितने मिनट की होगी? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम इसी का दूसरा रूप पढ़ेंगे यानी कि निरक्षीय स्थिति में, दोनों इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, अच्छे करके इंपॉर्टेंट लगा दोगे आप, इसको रब कर रहे हैं ठीक है। दूसरी हेडिंग डालोगे आप लोग निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
आप लोग हेडिंग डालोगे, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप लोग गैस पेपर उठा के या प्रैक्टिस सेट देखोगे, बहुत बार हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर बना लोगे वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव बना लोगे, वैद्युत ध्रुव बना लोगे, यहां में लिख दो वैद्युत ध्रुव। माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी जिसका वैद्युत ध्रुवागुण P बराबर Q इंटू 2L है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति ये होती है भाई, अक्षीय स्थिति ये होती है, ठीक है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखोगे ये दूरी कितनी होगी, L होगी, ये भी कितनी होगी, L होगी, ठीक है। इनको जरा ये मिला दो, ऐसे लाइन मिला दो, ठीक। दो आवेश हैं यहाँ पे, दोनों से दूरी है। अब एक बात सुनिए, ये दूरी मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। अच्छा, ये प्लस का Q आवेश है इस बिंदु पर, इधर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि EV इधर होगा आपका, ठीक है। ये माइनस का तो इसी की ओर होगी, क्लियर इतना, EA, ठीक है। इस मध्य अब यहां पर तोड़ते हैं हम घटक। तो सबसे पहले ये देखो, इस वाले आवेश के कारण इतनी दूरी कितनी है, तो एक त्रिभुज ले लोगे, कोई भी एक त्रिभुज इधर का, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ रखी होगी, 8th में भी होती है, 9th में होती है, 10th में होती है भाई, फर्स्ट ईयर तो काफी अच्छे से पढ़ाई होगा आपने। तो यहाँ पर कण का स्क्वायर करोगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और जब कण पे से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा पे, तो आ जाएगा अंडर रूट में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों आवेशों से दूरी इतनी होगी, इससे भी और इससे भी। परिभाषा वही लिख लोगे, माना एक वैद्युत ध्रुव AB जिसका वैद्युत ध्रुवागुण P बराबर Q इंटू 2L है, एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक K है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसका परिणामी देखो, एक इधर जा रहा है, एक तो इसका परिणामी इधर निकलेगा, वेक्टर फॉर्म सबने पढ़ा होगा, ठीक। मैं इसका चित्र थोड़ा इधर बनाता हूं आपके लिए। ये बिंदु P है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ये, और यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं इस पे घटक, दो घटक तोड़ते हैं ऐसे, ठीक। ये थोड़ा यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष, ये घटक तोड़ते हैं, ठीक है। ये तो इधर तो हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इधर तो निकालना ही नहीं है, ठीक है। तो इस पर यहाँ घटक डालोगे, ऊर्ध्वाधर घटक डालोगे, यहाँ पर है आपका EV और यहाँ है आपका EA, तो इस पे घटक डालोगे तो आएगा EV के कारण डाला है, और ऊर्ध्वाधर के लिए आता है आपके लिए sin थीटा, क्लियर। ऊर्ध्वाधर के लिए आता है sin थीटा और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के लिए आता है cos थीटा। तो पहले इस पे भी डालो, ये भी ऊर्ध्वाधर है तो EA आ जाएगा, EA कितना आ जाएगा, sin थीटा, ठीक। अच्छा, अब इस पे डालो EB के कारण, यहां डाला तुमने, परिणामी यहां पर होगा इसका E, परिणामी क्या होगा, ये होगा E, ठीक है। परिणामी ये होगा तो आपका आ जाएगा EB sin थीटा, सॉरी EB cos थीटा, क्षैतिज है ना इसलिए cos थीटा। इसके कारण डालोगे यहाँ पर EA के लिए डाला यहाँ पर तो आ जाएगा EA cos थीटा, ठीक। तो यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाते हैं। वेक्टर फॉर्म से पढ़ोगे तो फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा अंडर रूट में जो रिजल्ट निकालते हैं परिणामी, दो सदिशों का परिणामी रिजल्ट, वो लगाओगे तब भी आएगा। यानी कि अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों को तो जोड़ दोगे, ठीक है। a और b दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, उनके दिशा और परिणामी जितना भी तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जुड़ जाते हैं। और बाकी आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा अंडर रूट में जो होता है उससे भी निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से यही आपको इजी पड़ेगा, E बराबर इन दोनों को जोड़ दोगे, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ये चित्र इस वाले इतना मैंने इधर बनाया है, जैसे इस पे डालोगे यहाँ पर तो आएगा EV, कितना आएगा आपका EV cos थीटा, इसके लिए डालोगे यहाँ पर तो आएगा EA cos थीटा, ठीक है। और ये जो EV sin थीटा, EV sin थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे। अभी देखो मैं यहाँ पर निकालता हूं, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, फार्मूला वही आएगा आपका EV बराबर आ जाएगा आपका EV आएगा ना, EV बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर यानी कि दोनों के बीच की दूरी,
आर स्क्वायर यानी कि आर दूरी ये है, इसका स्क्वायर करो तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इधर बनाऊं समीकरण नंबर यानी कि किसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण क्या लिखोगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये शायद उधर दिख रहा नहीं दिख रहा है, वहां तक का दिखता होगा। ठीक है, चलो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू ये है, इसी की ओर है, कितना है EA है, कितना बच्चा EA, तो यहां आ जाएगा आपका EA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K आ जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर। अब दूरी यहां से यहां तक जितनी ये है उतनी ये होगी, जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो, अतः जो EA है वो बराबर है EB के, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन में, तो ये भी देखो बिल्कुल सेम है, दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो EV की जगह हम क्या रख सकते हैं, EA रख सकते हैं, एक ऊपर जा रहा है प्लस का, एक नीचे आ रहा है माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये घटक कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ये बचे तो एक ही दिशा में है, जुड़ जाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बराबर E A, अब E A के कारण जो घटक डाला है वो कितना है, E A cos थीटा है, पूरा जुड़ा है, E A cos थीटा, E B cos थीटा, तो यहां आ जाएगा E A cos थीटा प्लस, अब E B cos थीटा करोगे आप, E B cos थीटा यहां लिख लोगे, क्योंकि जो E A के बराबर क्या है, E B है, अभी बता दिया मैंने, तो E B की जगह E A लिख लोगे आप, तो यहां हो जाएगा E A cos थीटा प्लस E A cos थीटा, अरे E B की जगह कितना लिख लिया, E A लिख लिया, तो E A cos थीटा E A cos थीटा दोनों सेम हो गए, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, E बराबर 2EA cos थीटा, क्लियर, इतना हो गया। अब EA का मान लगा दो आप, यहां पे लिख लोगे, क्योंकि समीकरण नंबर 1 या 2 से किसी से भी लगा दो, EA का मान समीकरण नंबर 1 से लगाने पर, तो यहां पे लिखोगे आप E बराबर देखो 2 गुणा EA का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और कितना है Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कितना है cos थीटा, ऐसे लिख लोगे। अच्छा, इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और हो जाएगा आपका Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको लिख लिया, ये दो इसके साथ भेज दिया, 2 cos थीटा कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां टारगेट आपका है cos थीटा की वैल्यू निकालना, ठीक, तो इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लोगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इधर लिखने की वैल्यू निकालना है आपको, तो cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो यहां पर आप लिखा लोगे आधार कितना है, जो आधार था, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, अभी जो मैंने चलो बना के दिखा देता हूं, ऐसे था अभी कुछ ऐसे करके, ये r था, ये l था, ये l था, ये कितना था r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, किसमें था, अंडर रूट में, ठीक है, कोई भी त्रिभुज ले लो, अगर ये 90 डिग्री का सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये कितना, ये कर्ण, सॉरी इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है, थीटा एंगल होता है, उसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब बटे कर्ण तो साइन होता है भाई, आधार बटे कर्ण चाहिए, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है l है, कर्ण कितना है आपका, कर्ण नीचे आएगा, कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, किसमें है, अंडर रूट में, क्लियर, इसको मिटा देता हूं मैं, तो यहां cos थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहां पे cos थीटा बराबर हो जाएगा l अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ब्रैकेट में मैं 1/2 लगा सकता हूं, जैसे ही मैंने अंडर रूट हटाया, अंडर रूट का मतलब होता है पावर आधी, तो पावर यहां हो जाएगी आधी, तो इस cos थीटा की वैल्यू यहां लगा दोगे, कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लो भाई, इनटू कितना 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख लो, और ऊपर cos थीटा, देखो cos थीटा है ना, cos थीटा 2 इनटू cos थीटा, तो 2 इनटू cos थीटा की जगह कितना आएगा, l आएगा, ऊपर l अपॉन में कितना आ जाएगा,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। फिर देख लोगे भाई यहाँ 2 लिखा हुआ है तो मैंने 2 लिख दिया। cos थीटा मैंने अभी निकाला, ये रहा, तो इसके जगह पे यहाँ पे आया cos थीटा। एल ऊपर है, अपॉन में कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ आपको लिख लोगे q इंटू 2l अपॉन पावर 1 इसकी है, आधी इसकी है, दोनों की जोड़ोगे कितनी हो जाएगी 1.5 यानी 3/2। पावर 1 और आधी मिलकर 3/2 हो जाती हैं। जैसे x की पावर 1, x की पावर आधी लिखी 1/2, तो 1 को आप लोग 1 को और 1/2 को जोड़ोगे तो 2 एकम 2 3, 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 कितनी हो जाएगी 2 पावर हो जाएगी x की, यानी कि यहाँ पर इसको देखो ये 1 पावर का, ये आधी पावर का, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सॉरी भाई 1/2 नहीं होगी, 3/2 होगी यहाँ पे, 3/2। अब वही बात होगी यहाँ पे, देखो अभी इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q इंटू 12 को हमने क्या पढ़ा, p बराबर q इंटू 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम p अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना 3/2 आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखोगे जो आर स्क्वायर है उसके अपेक्षा में एल स्क्वायर का मान बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर का मान नगण्य लेने पर, ठीक है भाई, इधर नीचे लिख देता हूं मैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई, दिख रहा है नीचे का, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपॉन, देखो अब एल स्क्वायर का मान छोड़ दिया, जब एल स्क्वायर को छोड़ दिया तो एल स्क्वायर छोड़ दिया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, यानी कि आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। अब गुणा हो जाती है पावर की, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इधर का मैं रब कर दे रहा हूं, इधर बताता हूं। यहां पे आप लिख लोगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर लिखा है p लिखा हुआ है और आर स्क्वायर, और ये अपॉन में आर की मतलब आर की पावर 2 थी, फिर गुणा में 3/2 थी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर की पावर 3 बची, आर की पावर 3। ये आपका वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया, और अक्षीय स्थिति में यहाँ पर 2 था, यानी कि अक्षीय स्थिति में दुगनी होती है निरक्षीय स्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, उम्मीद है अच्छी तरीके से आप रिवीजन करते रहोगे, लिख लोगे आप, और इससे आने वाले जो वीडियो अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें न्यूमेरिकल विद न्यूमेरिकल आएगा और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन होने वाले हैं, बस कुछ ही रह गए, फिर इसका न्यूमेरिकल आ जाएंगे। और आपको नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, और नहीं भी है तो इसमें हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको फ्री पीडीएफ सेंड कर दी जाएंगी। धन्यवाद।